नमस्कार। ग्लोबल न्यूज सर्विस कानपुर नगर साइबर ठगी और डिजिटल अरेस्ट के नाम पर चल रही करोड़ों के फर्जीवाड़े का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने एक संगठित नेटवर्क को पकड़ा है जो बैंक कर्मियों की मिलीभगत से लोगों के खातों से करोड़ों रुपए उड़ा रहा था। जांच में सामने आया है कि ये गिरोह फर्जी कॉल सेंटर और ऑनलाइन लिंक के जरिए लोगों को डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर पैसे ट्रांसफर करवाता था। अब तक करीब 53 करोड़ रुपए की ठगी का खुलासा हुआ है। पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल ने बताया कि इस नेटवर्क में कई बैंक कर्मचारियों की भूमिका संदिग्ध है जो खातों की जानकारी और ट्रांजैक्शन को आसान बनाते थे। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है और साइबर सेल ने देश भर में फैले हुए इस नेटवर्क के अन्य कनेक्शन तलाशने शुरू कर दिए हैं। कानपुर पुलिस की ये कार्रवाई न सिर्फ एक बड़ी सफलता है बल्कि ये चेतावनी भी है कि डिजिटल युग में ठगी के तरीके कितने खतरनाक और संगठित हो चुके हैं। नागरिकों से अपील है कि किसी भी अनजान कॉल या लिंक पर भरोसा न करें और तुरंत साइबर हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करवाएं। हमारी साइबर टीम द्वारा ये डीसीपी साउथ के नेतृत्व में एक गैंग को बेनकाब करा है। उसके 8 लोगों को पकड़ा गया है जिसमें 3 लोगों के म्यूल अकाउंट्स फर्जी फर्म्स थी और उसमें बड़ा भारी ट्रांजैक्शन हो रहा था और इसमें 5 बैंक से जुड़े हुए लोग जो 4 जो है बैंक एम्प्लॉई हैं और एक जो है बैंक में फैसिलिटेशन का काम करता है। इनको भी पकड़ा गया है। इनकी भूमिका जो डिजिटल अरेस्ट और जो साइबर फ्रॉड से और जो फर्जी जीएसटी के जो पैसा होता था इन पैसों के लिए खाता खुलवाना और उनको मदद करना और इसके लिए इनको करीब 5% का इनको वो मिलता था, इंसेंटिव मिलता था। इन लोगों को पकड़ा है। इनके पास से हमने अभी तक इंक्वायरी में हमारे पास 8 बैंकों का डिटेल मिला है। 24 फर्जी जीएसटी फर्म, 16 म्यूल अकाउंट और 22 फर्जी सिम कार्ड और 9 मोबाइल फ़ोन मिले हैं और इसमें करीब 125 करोड़ का डायरेक्ट जो है खातों से ट्रांजैक्शन दिख रहा है और 58 करोड़ का एक डिजिटल अरेस्ट का जो केस नवी मुंबई का है उससे भी कनेक्टेड अकाउंट हमें मिला है जिसमें से 93 लाख जो है फ्रीज कराए गए हैं। तो ये बैंक के अधिकारी थे किस तरीके से? ये बैंक के अधिकारी जो इनको करंट अकाउंट दिलाने में और ट्रस्ट के अकाउंट दिलाने में मदद कराते थे और दूसरा जो यदि साइबर फ्रॉड का यदि पैसा उस अकाउंट में आता है तो उस अकाउंट पे जैसे ही पुलिस की या किसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की रिक्वेस्ट होल्ड के लिए जाती थी तो इमीडिएट इन लोगों को जो होल्डर है अकाउंट होल्डर है उनको इंटीमेट कर देते थे कि इसमें होल्ड लगने वाला इसे इमीडिएट जो है आप पैसा विड्रॉल कर लें तो और फर्दर इसमें पैसा मत मंगवाएं। थैंक यू सर। कुछ ट्रस्ट के नाम भी सामने आए हैं। ये कुछ ट्रस्ट में जो ट्रस्ट के अकाउंट होता है इसमें भारी पैसे का ट्रांजैक्शन होता है और ये ट्रस्ट वालों के बारे में जब अभी बातचीत करी है तो इनका बताना है कि इसमें ट्रस्ट वाले करीब 20% पैसे का अपना लेते थे और बाकी पैसा विड्रॉल करके इनको देते थे। अभी कर्नाटका के एक ट्रस्ट का हमको अब तक 8 लोग पकड़े गए हैं। 8 लोगों में से 4 बैंक के कर्मचारी हैं और एक बैंक का फैसिलिटेटर है। शुभम गौड़ है। ये राजवीर सिंह यादव है उसने इसका खाता खुलवाया था और खाता खुलवाया था इसने उन्होंने ये फिनो मर्चेंट बैंक इसमें खाता खुलवाया और खाता खुलवाने नवी मुंबई में उसकी एफआईआर भी हमारे पास है। एफआईआर संख्या 42/25 जो है नवी मुंबई में इसमें एफआईआर पंजीकृत है। हालांकि वो अपने बचने के लिए बोले मुझे नहीं उसको पैसा मिलता है। उसको राजवीर सिंह अभी फरार है। छत्तीसगढ़ के आसपास इसकी लोकेशन वहां पर ट्रेड हो रही है। छत्तीसगढ़ के आसपास इसकी लोकेशन है। कहने का मतलब कि लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। आज नया चेहरा एक जो है बैंक का भी देखने को मिला है कि बैंक के एम्प्लॉय भी इसमें मिले हुए हैं और बैंक के एम्प्लॉय क्या करते हैं कि जैसे कोड लगा दीजिए इमीडिएटली ये जो है उनको इन्फॉर्म कर देते हैं कि इसमें फर्दर ट्रांजैक्शन मत करो और कैश विड्रॉल करा दो और कैश भारी मात्रा में कैश विड्रॉल एक बैंक का हमारा एग्जाम्पल है उसके खाते में है और 58 करोड़ और इस शुभम गौड़ को पता ही नहीं केस रजिस्टर्ड हुआ और इसके खाते में पैसा आया है। इसमें से 93 लाख होल्ड लग चुका है। इसी वक्त इंफॉर्मेशन जैसे कि हम लोग 24 घंटे तक जो है जो हमने
हमारे पास पूरी सूचना नहीं आती है जैसे तो